मोहब्बत का फितूर जब सर चढ़ जाता है तो इंसान सारी हदें पार कर जाता है। लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरों की कसम के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब सवाल है कि आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे की वजह क्या थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस को इन सवालों का अभी भी इंतजार है। लेकिन इस बीच हत्यारे साहिल को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल पुलिस ने साहिल के कमरे की तलाशी ली। कमरे में दिखी अजीब तस्वीरें और भाषा भी। दीवार पर शैतान की तस्वीर भी नजर आई। साहिल पर अंधविश्वासी होने के आरोप लग रहे हैं। साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। साहिल के कमरे में कई स्केच भी बरामद किए गए हैं। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आ रहा है और अब क्योंकि ये सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है कि अंधविश्वासी साहिल था और आरोपी साहिल के कमरे से जो तस्वीरें देखने को मिली है वो तस्वीरें बयां कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, हत्यारे साहिल के घर से जो सबूत मिले हैं इससे ये पता चलता है कि उसे नशे की लत थी। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था वहां भी नशे का सामान मिला। साहिल के कमरे से नशे के सामान बरामद किए गए। कमरे में बियर की कई बोतलें मिली। बैग और अलमारी में नशे का सामान जब्त किया गया। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर थी। नशे में साहिल पूरी तरीके से डूबा रहता था, ये पड़ोसियों ने भी दावा किया। करता होगा नशा, मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता का। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान का जन्मदिन बनाने के लिए लंदन से लौटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हत्यारन मुस्कान मेरठ की किसी रेस्टोरेंट में सौरभ और अपनी बेटी के साथ डांस करती दिखाई दे रही है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचता है। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। सौरभ के सो जाने के बाद साहिल को बुलाया गया। साहिल ने चाकू से वार कर सौरभ को मारा। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। ये मर्डर 3 और 4 मार्च की रात को किया गया। ये पहली बार नहीं था जब मुस्कान प्यार में पड़ी थी। 9 साल पहले भी मुस्कान को प्यार हुआ था। जिस शख्स से इसे पहला प्यार हुआ वो सौरभ ही था। सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी को अपनी जीवन साथी बनाया, लेकिन सौरभ को क्या पता था कि ये जीवन साथी ही उसके जीवन का अंत करने वाली है। चाकू था उससे इसने उसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो ड्रम के अंदर ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो रूह कपा देने वाला है। उधर बेटे की हत्या से परिवार के लोग आक्रोशित हैं। आरोपी पत्नी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस संगीन अपराध के बाद मुस्कान की मां भी उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। माँ बाप भाई बहन जितने भी हैं उसके, वो सब मिले हुए। फांसी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो उसको। राक्षस है राक्षस। कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। उसे जीने का हक नहीं है। मुस्कान और साहिल की वजह से 2 परिवार उजड़ गए। एक 6 साल की बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए। हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की हादसा इसे तब माना जा रहा था, लेकिन जब पुलिस की जांच पड़ताल हुई तो जानकारी ये मिली कि ये हादसा नहीं बल्कि इसके पीछे सोची समझी साजिश यानी कि हत्या की गई है 4 लोगों की। बस ड्राइवर ने 4 लोगों की जान ले ली और इसके पीछे जो खुलासा हुआ है, जो पुलिस ने दावा किया है, उनके मुताबिक ये है कि ड्राइवर ने ही बस में आग लगाई थी और वो नाराज चल रहा था, यानी कि दिवाली का बोनस नहीं मिला, सैलरी कट गई थी और साथ ही साथ ऑफिस के कुछ कर्मचारियों के साथ बहस भी इस ड्राइवर की हुई थी और इसके बाद से ही वो लगातार गुस्से में था और गुस्सा होने के बाद उसने ये कदम उठाया। तो महाराष्ट्र के पुणे में मिनी बस में आग लगाई गई, जानबूझकर आग लगाई गई और सैलरी में कटौती करने पर ये जो ड्राइवर था वो गुस्से में था, भड़का हुआ था। आग लगाने के लिए उसने बेंजीन केमिकल भी खरीदा था। सैलरी को लेकर कर्मचारी से इसका विवाद भी हुआ था, यानी कि सैलरी काटी गई तो इससे बहसबाजी कर्मचारियों के साथ भी हुई थी।
और अब बात करते हैं मेरठ के उस जघन्य हत्याकांड की जिसके बारे में जिसने सुना वो दहल गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। अब इस मामले में एक के बाद एक जांच पड़ताल जैसे आगे बढ़ रही है, कड़ियां जुड़ रही हैं और कड़ियां जुड़ रही हैं तो खुलासा हुआ है कि साहिल यानी मुस्कान का प्रेमी कैसे अंधविश्वास के जाल में जकड़ा हुआ था। मोहब्बत का फितूर जब सर चढ़ जाता है तो इंसान सारी हदें पार कर जाता है, लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरों की कसम के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब सवाल है कि आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे की वजह क्या थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस को इन सवालों का अभी भी इंतजार है, लेकिन इस बीच हत्यारे साहिल को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल पुलिस ने साहिल के कमरे की तलाशी ली। कमरे में दिखी अजीब तस्वीरें और भाषा भी। दीवार पर शैतान की तस्वीर भी नजर आई। साहिल पर अंधविश्वासी होने के आरोप लग रहे हैं। साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। साहिल के कमरे में कई स्केच भी बरामद किए गए हैं। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आ रहा है और अब क्योंकि ये सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है कि अंधविश्वासी साहिल था और आरोपी साहिल के कमरे से जो तस्वीरें देखने को मिली है वो तस्वीरें बयां कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, हत्यारे साहिल के घर से जो सबूत मिले हैं इससे ये पता चलता है कि उसे नशे की लत थी। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था वहां भी नशे का सामान मिला। साहिल के कमरे से नशे के सामान बरामद किए गए। कमरे में बियर की कई बोतलें मिली। बैग और अलमारी में नशे का सामान जब्त किया गया। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर थी। नशे में साहिल पूरी तरीके से डूबा रहता था, ये पड़ोसियों ने भी दावा किया। करता होगा नशा, मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता का। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान का जन्मदिन बनाने के लिए लंदन से लौटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हत्यारों